चलो कुछ कर लेंगे रीडिंग, चलो अब तो ठीक है, और ट्राई करेंगे, बस पढ़ने में तो आ रहा, समझ में आ रहा क्या क्या लिखा है, ये तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं, अनंत में आई विल वर्क ऑन इट, कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, सो ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाता है, उसकी विड्थ है 190 टू 120 किलोमीटर, सबसे ज्यादा विड्थ है। एवरेज हाइट है, और मेन पीक, अब मैं मेन पीक बताता हूं तुम्हें, 10 मेन पीक है अपनी, जो कि जैसे मैंने, इफ यू रिमेंबर आई हैड सेड कि यहाँ पे ऐसे अपना कैसे चलता है, यहाँ पे नेपाल आता है, यहाँ आता है अपना सिक्किम, ऐसे सिक्किम है, और ये है भूटान। तो ये सारी पीक, अच्छा इधर है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का एरिया, ये यूके उत्तराखंड का एरिया। तो जो टॉप 10 पीक है उसी रीजन में, इस वाले रीजन में, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको एक एक करके। सबसे नंबर पहली बात तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम लोग। सबसे पहले है कंचनजंगा, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा केजे। देन कम्स मकालू पीक, मकालू। देन कम्स माउंट एवरेस्ट। देन कम्स मचालू, मंचालू। तुम बोलोगे सर क्या क्या नाम है, ऐसी वही नाम है इनके, मकालू और मंचालू टाइप के। आगे एक बंदर पूंछ भी आएगा, मंचालू। तो कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंचालू। देन कम्स अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पीक। ये सब की सब पीक नेपाल में है, एक्सेप्ट, ये सारी की सारी पीक नेपाल में है एक्सेप्ट कंचनजंगा। कंचनजंगा बॉर्डर पे है, इंडिया बोलता है हमारी है, एक्चुअली दोनों देशों के बीच में है, तो इंडिया कहता है हमारी है, नेपाल कहता है हमारी, बट बाकी ये सब नेपाल में। अन्नपूर्णा, उसके बाद आती है धौलागिरी। धोला का मतलब था सफेद, गिरी का मतलब था पहाड़, व्हाइट माउंटेन। ठीक है, तो कितनी होगी, 6 हो गई। अब हाँ हमारा चल रहा था, इंडिया शुरू होता है, उत्तराखंड। तो ऑल दिस इज इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखना, कई बार पूछी जाती है, 8, एक्चुअली माउंट एवरेस्ट की हाइट तो होनी चाहिए थी 8888, 4 टाइम्स 8, लेकिन एक एक 8 ने बदमाशी कर दी, वो चेंज होकर 4 बन गया। तो ये मीटर में है माउंट एवरेस्ट। इसकी आई थिंक कंचनजंगा इज आई थिंक 8811 समथिंग लाइक दैट। सो यहां तक आए अपन नेपाल में। अब देखो आओ उत्तराखंड में आ जाओ। उत्तराखंड में आता है, सबसे पहले आता है नंदा देवी, नंदा देवी। देन कम्स त्रिशूला, त्रिशूला शायद से इस पीक, इसकी 3 पीक होंगी ऐसे करके, तीन तीन त्रिशूल की तरह बनता होगा, त्रिशूला पीक। देन कम्स, अब मैं यहां लेके आ रहा हूं दोस्तों इसको, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ। एंड देन कम्स केदारनाथ। ये ऐसे जा रहा है इधर, केदारनाथ। केदारनाथ के बाद 3 पीक और है, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। कैलाश पर्वत भी आता है। गंगोत्री कैलाश पर्वत यहाँ नहीं है, बताऊंगा कहाँ है, गंगोत्री यमुनोत्री। तो ये जो 4 पीक हैं जो हाई, केदारनाथ से लेके बंदरपूंछ, त्रिशूला और नंदा देवी, ये भाई हमारे इंडिया में। कैलाश मानसरोवर कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, कैलाश तो एक नॉर्मल सा पहाड़ है। यहाँ पे राक्षस ताल करके एक जगह है, राक्षस ताल, हाँ राक्षस ताल और मानसरोवर लेक, दो साथ साथ हैं। उसके ऊपर एक छोटा एक पहाड़ है, उसको कैलाश पर्वत बोलते हैं। वो बहुत ऊंचा नहीं है, बट एक प्रोमिनेंट है, क्योंकि भगवान शिव का रेसिडेंस माना जाता है। तो दोस्तों ये 10 पीक हमने देख लिया, ठीक है, ओके, ये हमने देखा। अब थोड़ा सा हम रीडिंग कर लेते हैं नोट्स की, थोड़ा नोट्स से वाकिफ हो जाए तो हमारा वो हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा।
राइट, आई एम शेयरिंग, लेट अस सी, फटाफट से पढ़ते हैं अभी। ज्योग्राफी चैप्टर 2। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, इधर तक आते आते अभी तक कोई डाउट तो नहीं है समझने में, किसी तरह की कोई परेशानी? आद्या, आद्या ठाकुर, सो फार सो Yes, गुड। yes, sir. अनंत, अनुकल्प, खालिद खान, क्लियर? Yes, sir. यस सर। माही, Yes, sir. ऋषित, हाँ समझ आ रहा है यहाँ तक माही? यस ऋषित, Yes, sir. ओके। हर्षिता, भरत, Yes, कंफर्म करो sir. दोस्तों। ओके, भरत, भरत दादा तुम बड़े शर्मा रहे हो आजकल, क्या बात है? हाँ, इल्ले इल्ले, आवाज नहीं आ रही। वैभव, Yes, sir. ओके, अभी मेरे को बस भरत का कंफर्मेशन चाहिए। राइट, यस सर। ठीक है। ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। आद्या, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स, प्लीज रीड क्विकली। या ओके, ये नोट्स मैं अभी उसमें चैट बॉक्स में उसमें डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे। या आप स्टार्ट करें। चैप्टर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल फीचर्स। या So I need to read. प्लीज रीड। India has almost all physical features of the earth like mountains, plains, deserts, plateaus, islands, etc. Besides these, India also has vast deserts, large rivers, deltas, and extensive forest land. Formation of these features is related to the formation of rocks. ओके, बच्चे एक मिनट रुक जा, मैं अपना नोट्स डाल दूँ, फिर एक सेकंड रुक जा बस, ये नहीं मैं भूल जाऊंगा फिर। चैप्टर 2 के मैं अरिहंत डाल रहा हूँ, फुल मार्क्स डाल रहा हूँ अभी, उस वाले तीन तीन सेट डाल रहा हूँ अभी, बाकी के बाद में देख लेंगे। दिस इज कमिंग टू योर मीट 9 में आ रहे हैं, ठीक है? ओके, राइट, या प्लीज गो अहेड। There are different types of rocks in India. Some are very hard like marble, granite, etc., and some are soft like soap used for making talcum powder. Soils are formed out of different types of rocks. That's why these are found in different colors from place to place. The cause of these variation is due to the differences in rock formation. Movements of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. They have led to the evolution of the present landform features of India. Most volcanoes and earthquakes in the world are located at the plate margins, but some do occur within the plates. ओके, दो चीजें बतानी है। टेल्कम पाउडर को मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ये याद रखना। फार्मूला ऑफ टेल्कम पाउडर इज मिक्स ऑफ मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स, डिफरेंट ऑक्साइड, ठीक है? दैट इज वन। देन आई हैव मेंशन हियर, कल जो मैंने बताया था आपको 300 मिलियन ईयर अगो देयर वाज ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट, दैट वाज कॉल्ड Pangaea, and the sea was called Panthalassa. ओके, एक मिनट फिर, लेट मी जस्ट चेक हु इज द नेक्स्ट। अनंत, आप रीड करें अभी। मेजर physiographic divisions, physiographic. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. First, Himalayan mountains. Second, the peninsular plateau. The sorry, sir, the coastal plains, the northern plains, the Indian desert, the islands. The Himalayan mountains. The Himalayas are geographically young Geologically, geology. Geology, what is geology? Geology is study of earth and the area under the earth. The Himalayas are geologically young and structural fold mountains. They stretch over the northern boundaries of India. They form an arc covering a distance about 2,400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. These mountain ranges run in west to east direction from the Indus to the Brahmaputra rivers. बस अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ सर। देखो दोस्तों, दो चीजें हमने देखी। एक तो आर्क बन रहा है, और इंडस कहाँ है? इंडस यहाँ निकलती, इंडस गॉर्ज है यहाँ पे, गॉर्ज बताऊंगा गॉर्ज क्या होता है। इंडस यहाँ है, मैंने बताया लेह से निकलता है, लेह यहाँ पे, इंडस यहाँ से निकलती पाकिस्तान में चली जाती है।
और फिर इधर आके कराची के पास अरेबियन सी में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्रा मैंने बताया था यहाँ से रक्सताल से निकलती है, पूरे चाइना में जाती है, तिब्बत में घूमती है और यहाँ दिहांग गॉर्ज बनाती हुई इंडिया के अंदर घुस जाती है। तो हिमालयस कहाँ से कहाँ तक है? हिमालयस इंडस से लेके और ब्रह्मपुत्रा तक। दूसरी बात क्या है कि हिमालयस यहाँ पे वाइड है और यहाँ पे नैरो है। ओके, अनुकल्प आप रीड करेंगे, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। या अनुकल्प प्लीज गो अहेड। द एटीट्यूडनल वेरी, एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड कितना, वो वाला एटीट्यूड नहीं, ये बंदा बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। एक्चुअली ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, सो इस कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। हाँ जी पढ़े। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। ओके सर। द altitudinal ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन। yes, the altitudinal variations in Himalayas are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalayas consist of the three parallel ranges in the longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. अच्छा एक चीज छोटी सी बात बता दूं यहाँ पे, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, कंचनजंगा नंबर 3 पे है। तो एक सवाल उठता है कि सर माउंट एवरेस्ट अगर नंबर 1 पे है, कंचनजंगा नंबर 3 पे है, तो नंबर 2 वाली कहाँ गई? तो नंबर 2 वाली है K2। इसको दुनिया की सबसे डिफिकल्ट वो माना जाता है चढ़ने के लिए, K2 पीक। ठीक है, और K2 पीक प्रेजेंटेशन। ओके सॉरी सॉरी। ओके, सो K2 पीक है कहाँ दोस्तों? K2 पीक पीओके में, पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान के एरिया में है। और इसका नाम इसका एक दूसरा नाम आता है गॉडविन एस्टन। इसका असली नाम मतलब जो दूसरा नाम इंटरनेशनली आता है, दो बंदों ने चढ़ के इसको कॉन्कर किया था, उनके नाम पे इसको गॉडविन ऑस्टन बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टन पीक। ठीक है, ओके। तो K2 यहाँ पे, ये इनसे अलग है, बाकियों से थोड़ा सा अलग है। K2 इधर है, नंगा पर्वत के पास। ओके, अभी इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा बड़ा करके तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। देखो जो चीज मैंने सिखाई समझाई वही चीज कर रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग अभी। अब इस वाले उसको तो ये क्योंकि आपके नोट्स में आ गया, इसको आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे लाइक आई सेड, हिंदू कुश माउंटेन बन चली जाती है कहाँ पे? अफ्रीका में, अफ्रीका कह रहा हूँ, अफगानिस्तान में चला जाएगा हिंदू कुश बन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन के अंदर एक पास है, इसको बोलते हैं खैबर पास। खैबर पास इज द एंट्री इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उससे पहले पहाड़ियां हैं, तो जिसको भी इराक ईरान से इंडिया में आना है वो खैबर पास पार करेगा और पाकिस्तान में सुलेमान रेंज बन जाती है। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिंदू राज करके एरिया दिखाया गया, माउंटेन रेंज, हिंदू कुश और हिंदू राज। एक जगह का नाम दिखाया है, इसका नाम है राकापोशी। राकापोशी वर्ल्ड की सबसे स्टीप माउंटेन है, यानी कि सबसे ज्यादा ढलान वाली माउंटेन का नाम है राकापोशी। ओके, हारमोस छोड़ दो, ये सब बाकी छोड़ देते हैं। बाकी काराकोरम मैंने अभी बताई दी आपको, ये काराकोरम रेंज सबसे ऊपर की रेंज है एंड दिस इज द रेंज विच इज द ट्रांस हिमालय, पुरानी बनी हुई है, अभी नहीं बनी। यही है कैलाश मानसरोवर। देखो कैलाश है, कैलाश पर्वत दिखाया गया है। कैलाश पर्वत की हाइट 8714 है, जबकि माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848। मानसरोवर लेक इधर है। यहाँ पे एक और लेक है, इसका नाम है राक्षस ताल। ज्यादातर नदियां वहां से निकलती हैं। सर कैलाश तो सर बहुत बड़ा होगा ना, 8 अब भैया देख लेते हैं, अपने पास तो ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम क्यों ना देखें। रुको एक मिनट, देखो अभी दिखा देता हूँ तुम्हें, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो चीज लर्न करनी है तो अच्छे से करें और मजा लेके करेंगे। रुको एक मिनट, दिखा। ओके ठीक है, तब तक जब तक अर्थ लोड हो रहा है तब तक दूसरी चीज देख लेते हैं। सो ये देखो, उसके बाद जैसे मैंने बताया तुम्हें, नंगा पर्वत करके एक जगह है, ये नंगा पर्वत। इंडस नदी मैंने तुम्हें बताई थी, इंडिया से निकलती है। एक्चुअली इंडस निकलती कहाँ से? मानसरोवर के पास से निकलती है इंडस। यहाँ से बहती 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 इंडस चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। ओके,
नाउ लेट अस सी कैलाश मानसरोवर। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, ये बहुत मतलब सीनिक ब्यूटी वाली जगह है, और इसलिए हजारों लाखों लोग जाते हैं हर साल। बड़ा पैसा लगता है वहां जाना, इतना आसान नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप। लोड हो रहा है अभी, होने दो। ओके, और देख लेते तब तक। तो कैलाश रेंज चली गई है, ये रेंज। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये जो ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ से शुरू होती है। ड्रेनेज वाला चैप्टर आएगा, उसमें ब्रह्मपुत्र में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो ये कैलाश मानसरोवर के एरिया से निकलती है, और तिब्बत में, चाइना में इसको सोंगपो बोला जाता है, सोंगपो। सोंगपो आती है, उसके बाद यहाँ टर्न मारती है, दिहांग गॉर्ज है, उससे, गॉर्ज का मतलब पता है क्या होता है, खाई, बहुत गहरी खाई। तो पहाड़ियां नदियां क्या करती है, पहाड़ को काट काट के अपने निकलने के लिए रास्ता बनाते हैं, जिससे खाई बनती है। अच्छा दोस्तों, तो नंगा पर्वत इधर और नामचा बरवा इधर, मैंने अभी बताया था आपको, नामचा बरवा ये रहा तिब्बत में, यहाँ से एक टर्न मारती है। ये पटकाई गुम है, आगे बताऊंगा, नागा हिल से, लिसाई हिल से बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर पीक्स की जो बात करिए, देखो इधर से शुरू कर रहे हैं, मैंने एक तरफ हमें तुम बोला कि ईस्ट से वेस्ट लेके गया ना मैं, वही सीक्वेंस रखा है, रखेंगे। कंचनजंगा आपके सामने, उसके बाद है मकालू, वो शायद दिया नहीं इसके अंदर, देन कम्स एवरेस्ट, देन कम्स अन्नपूर्णा, देन कम्स धौलागिरी। धौलागिरी तक तो नेपाल में, उसके बाद हमारा इंडिया शुरू हो जाता है। नंदा देवी, नंदा देवी के बाद आएगा आपका दिया नहीं बद्रीनाथ, नंदा देवी क्या आएगा, बंदरपूछ, बंदरपूछ के बाद त्रिशूला, त्रिशूला के बाद तुम्हारा बद्रीनाथ। ओके नेक्स्ट, और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो ऊपर वाली रेंज जो है वो ग्रेटर हिमालयाज है, नीचे वाली रेंज है लेसर हिमालयाज। ये नाम तुम्हें नजर आ रहा, महाभारत, मसूरी, और पीर पंजाल, ये बाद में बताऊंगा इसमें, ये दीज आर पार्ट ऑफ ऑल लेसर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज। उसके बाद आएगी शिवालिक रेंज। ठीक है, ओके। अबे भाई तू लोड हो जा, लोड नहीं हो रहा अर्थ, एक मिनट। ठीक है, एक सेकंड, इसको भी देख लो पहले, ये मैं मैप से दिखा दूं, मैप जल्दी लोड हो जाता है ना। देखो, ये नेपाल, काठमांडू, सिक्किम, बीच में भूटान, और ये पूरा ऊपर से शुरू होता है, पूरा हिमालयाज, वाइट वाइट वाइट। अपर हिमालयाज ऑलवेज कवर्ड इन द स्नो, ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर। मिडिल हिमालयाज, in summers the snow melts and they have no ice or no snow that time. Shivalik Himalayas, Shivalik ranges don't have ice or snow, hardly any place, तो एक दो कोई जगह होगी वहां बताओ। भाई नहीं अभी लोड हो रहा, बाद में इस पर बात कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, कंटिन्यू करें अनुकल्प, हिमाद्री और इनर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज। तुम बोलोगे सर इनर क्यों बोल रहे हैं, ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क बना, ऐसे आर्क बना, एक आर्क बना ऐसे, उसका इनर साइड है ये वाला, दिस इज व्हाई कॉल्ड इनर हिमालय। कुछ सर्किल होता है उसका, इधर 3 सर्किल है, तो आउटर सर्किल ये, इनर सर्किल, इनर हिमालय। अंकल पढ़े हिमाद्री इनर हिमालय। Okay, sir. Sir, अरे in हिमाद्री, I हिमाद्री और इनर, हाँ पढ़ कंफर्टेबल होकर पढ़ा कर, टेंशन मत लिया कर। excuse me, sir. हाँ बोल बोल। सर आई एम सेइंग सर, जो मेरी स्क्रीन सर उसमें सर इट इज शोइंग अफगानिस्तान पाकिस्तान। आ गया चल, यस सर। मेरी गलती हो रही थी, हाँ। पॉइंट नंबर 1, हिमाद्री और इनर हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज, द नॉर्थ द नॉर्थन नदर्न मोस्ट मोस्ट रेंज, नदर्न मोस्ट सबसे नॉर्थ की जो रेंज है, हाँ। The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the
Himadri. It is the most continuous range of the Himalayas with the average height of say 6000 मीटर 6,000 ये meter. क्वेश्चन It आता है दोस्तों, ऐसा contains क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। हाँ, इट कंटेन्स it ऑल द con प्रोमिनेंट it contains all the prominent Himalayan peaks like Mount Everest, कंचनजंगा, Kanchenjunga, मकालू, Makalu, etc. Kanchenjunga is the highest peak of the Himalayas in India with a height of 8598 8,598 meter, whereas the highest peak Mount Everest 8,848 meter lies in Nepal. Great Himalayas are snow covered all the year round. The core of this part is composed of ग्रेनाइट। granite. The fold of Great Himalayas is asymmetrical असिमेट्रिकल in nature. ओके, 2-3 पॉइंट मैं समझाता हूँ, जरा इसको समझ लो। ज्यादा तो कुछ नहीं है। एक तो कंचनजंगा की हाइट याद रखना आप लोग। कंचनजंगा की हाइट याद रखने का तरीका है 8 एंड बीच में 59, पहली बात। दूसरी बात, पूरे हिमालयाज का जो नीचे का पार्ट है ना, वो एक चीज का बना हुआ था, ग्रेनाइट पत्थर का, ग्रेनाइट का बना हुआ है। और इसके जो फोल्ड है ना, असिमेट्रिकल है। ये नहीं है कि बिल्कुल एक फोल्ड बढ़िया ऊंचा वाला ऐसा बना हुआ है, बीच वाला फिर बिल्कुल बढ़िया ऐसे बना हुआ है, शिवालिक का ऐसा बना है, कहीं से भी काट दो सिमेट्री ना भाई, ऐसा नहीं। कहीं भी कुछ उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, इनका कोई सिमेट्री नहीं। तो दे आर असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल फोल्ड्स। फोल्ड जो है वो असिमेट्रिकल, क्योंकि अर्थ का नेचर का फोर्स लग रहा है, वो कौन सा कहाँ फोल्ड लग रहा है किसको पता थोड़ी, कोई इंजीनियर साहब थोड़ी कोई कर रहे हैं, ये तो नेचर कर रही है। ऑलराइट, नाउ I want to call Mahi to read this. Mahi, next part आप read करें. Yeah, I'm presenting. Now let us see guys. इससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें वो दे देता हूँ, इंडिकेशन दे देता हूँ। Now let us come to लेसर हिमालयाज और हिमाचल। इनकी क्या क्वालिटी है भाई? लेसर हिमालयाज यहाँ दे देता हूँ, उसके बाद बोर्ड को साफ कर देंगे। गाइस ये बनाने हैं आपने नोट, पूरा चैप्टर निकाल के मैं बोर्ड पे डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेसर हिमालयाज, इसका दूसरा नाम है हिमाचल। अच्छा, इनकी जो चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक, दिस इज अराउंड 90 to 120 किलोमीटर। इनकी एवरेज हाइट कितनी पड़ती है? अराउंड 3500 मीटर। और दूसरा क्या है, यहाँ बीच बीच में वैलीज है और हिल स्टेशन, ज्यादातर हिल स्टेशन, जैसे आपका डलहौजी हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, ये ज्यादातर इधर तो हिल स्टेशन बहुत सारे। लेसर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालयस हो गया ये, लेसर हिमालयस हो गई। अब पढ़े माही। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों 4 रेंज है, 5 रेंज है इसके अंदर, 5 रेंज। तुम बोलोगे सर रेंज का मतलब क्या बताया, मतलब क्या है रेंज का मतलब? तो भाई रेंज देख लो, इसका मतलब ये है कि अगर ये पार्ट है आपका मिडिल लेसर हिमालय, ये तो इसके अंदर अलग अलग रेंज है। कौन कौन सी देखो, सबसे पहली है पीर पंजाल, और ये अपने आप में लेसर हिमालय है, मिडिल हिमालय। उसके बाद आती है तुम्हारी धौलाद्वार या धौलागिरी, दो नाम है इसके, धौलाद्वार या धौलागिरी। ध्यान रखना, धौलागिरी एक माउंटेन भी था इधर, ये रहा धौलागिरी। देन कम्स मसूरी रेंज। मसूरी तो सबको पता ही, सब लोग जाते हैं मसूरी। मसूरी रेंज है। एंड देन कम्स महाभारत रेंज, जो कि आगे जाके वो नेपाल में महाभारत। तो हिमालय के अलग अलग पार्ट में अलग अलग रेंज, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, काराकोरम है, लद्दाख है और जसकार है, 3 रेंज। तो ट्रांस हिमालय में ये हो गई। और ग्रेट हिमालय की मैंने मिस कर, मतलब मेन हिमालय की मैंने मिस करी कि नहीं, एक मिनट, ट्रांस की ये हो गई। ओके,
काराकोरम, ठीक है, मैं करूंगा, आई विल कवर दैट एंड इट्स नॉट स्ट्राइकिंग इनफ। महाभारत रेंज है, एंड देन कम नागटिबा। नागटिबा, ये 4-5 रेंज इसके अंदर आती है। पीर पंजाल जो कि कश्मीर में है, जिसके पास अब तुम्हारा वो रामबन और बारामुल्ला का जो एरिया है, बारामुल्ला नहीं, रामबन का एरिया है, क्या बोलते हैं उसको, जहां जवाहर टनल बनी हुई है। देन कम्स धोलागिरी, देन कम्स मसूरी, देन कम्स महाभारत, एंड देन कम्स नागटिबा। चलो पढ़ो, उसके बाद मैप पे दिखाता हूँ। हाँ जी, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ लें। पीर पंजाल, धौलाधार पंजाब, द लोएस्ट, पीर पंजाल लोएस्ट, लॉन्गेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कश्मीर, कांगड़ा, ठीक है। या माही पढ़ें जरा, Sir, हिमाचल presentation. और लेसर हिमालयास। Himachal or Lesser Himalayas. This range lies to the south of the Himadri and forms the South Ridged mountain system. It is composed of highly compressed rocks with height varying from फ्रॉम 3,700. 37 to 4500। मैंने यहाँ पे 3500 लिखा है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। 3700 से लेके 3700 से लेके 4500 मीटर तक इनकी रेंज कवर करके। हाँ जी, नेक्स्ट। The average width of this range of the Himalayas is 50 km. It is composed of ranges like Pir Panjal, Duala, पीर पंजाल, ओके, Pir ये को Panjal. ठीक करना पड़ेगा। ये मेरे मेरे को कहाँ से गलत होगा, मेरे ख्याल से 90 to 120 था। एनीवे गाइस, आई विल चेक इट, आई विल कंफर्म द दिस थिंग टू यू। कोई भी कहीं इनएक्यूरेसी होती है, दैट आई विल कंफर्म। ओके, तो कौन कौन सी रेंजेस है बता, ठीक से पढ़ना माही। पीर Pir, Pan- पंजाल, Pir Panjal, uh, धौलाधार और Dhauladhar, and धौलागिरी, हाँ, एंड महाभारत। Mahabharat. The Pir Panjal range is the longest and the most important range. They also contain the valleys, having well-known hill stations in areas like Kashmir, Kangra, Kullu in Himachal Pradesh, Mussoorie, Nainital, and रानीखेत, Ranikhet in Uttarakhand, etc. तो पूरे ये जस्ट सी दैट राइट फ्रॉम J&K where the Pir Panjal range is there. I'll just show you Pir Panjal range. See, just where the Pir Panjal, ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर के ऊपर से पीर पंजाल रेंज आ रही है। कारगिल मैंने बताया था, लेह के नीचे जो रेंज है वो है पीर पंजाल रेंज। तो ये जो पूरी रेंज आ रही है नीचे, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। और ये चलती कहाँ से, यहाँ से चलती हुई आती है, हिमाचल में जाती है, उसके बाद आपका उत्तराखंड में आ जाती है, और ये पूरी पूरी यहाँ से कंटिन्यू करती है, आगे जाएगी महाभारत में, ये अपना नेपाल की तरफ बढ़ जाएगी पीर पंजाल, पर यहाँ खत्म हो जाती है आगे जाके। और मसूरी तो आपको पता ही उत्तराखंड के अंदर है, एंड देन महाभारत रेंज। अभी महाभारत रेंज के लिए मैं तुम्हें मैप पे लेके जा रहा हूँ वापस, देखो सी, ये रहा, ये रहा, ये रहा महाभारत रेंज, देख रहे हो महाभारत रेंज, महाभारत 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 महाभारत, दिस इज पार्ट ऑफ लेसर हिमालयस। ओके, नहीं, नाउ ऋषित आप आगे बढ़े। शिवालिक रेंज, भाई शिवालिक रेंज जो सबसे छोटी है, 1000 मीटर के करीब इसका वो है, और विड्थ इसकी 50 मीटर और सो है। जैसे कि ग्रेट हिमालयाज ग्रेनाइट से बने हुए हैं, लेसर हिमालयाज कंप्रेस रॉक से बने हुए हैं, कंप्रेस रॉक से बने हुए हैं। शिवालिक उतना ज्यादा नहीं है, शिवालिक बनाऊं कहाँ, वो हटा देता हूं, एक मिनट। एक मिनट, प्रेजेंटेशन हटा रहा हूं। सो शिवालिक्स, this is the lowest part of Himalayas, शिवालिक रेंज, ठीक। दिस इज द सदर्न मोस्ट, मतलब ऊपर से चले, ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो सदर्न मोस्ट। एवरेज हाइट इज अराउंड 1000 मीटर, 900 to 1100 आएगा। उसके बाद विड्थ कितनी है, 10 किलोमीटर to 50 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ माउंटेन के बीच में
जो एरिया होता है उसका नाम होता है द्वार। जो वैली होती है इसको द्वार कहते हैं या फिर दून बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो हरी भरी घास होती है, घास, उनको बोलते हैं मर्ग। सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग कश्मीर में है। हरिद्वार, देहरादून, ये वैलीज के नाम है। और यहाँ जो ग्रीन पैस्चर बोलते हैं उसको, ग्रीन पैस्चर, ग्रीन फील्ड बोल दो, उनको बोलते हैं मर्ग। और इन्हीं को उत्तराखंड में आके बोलना शुरू करते हैं बुनियाल, बुमियाल। ये है क्या है? ग्रीन ग्रास के फील्ड है जो कि गर्मियों में सुंदर अच्छे हो जाते हैं और यहाँ पे एनिमल्स घूमते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 4-5 पॉइंट के बीच में है। जो बीच की वैलीज है उनको द्वार बोलते हैं या दून बोलते हैं। हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, कोटली दून, ऐसी बहुत सारी जगह के नाम। हाँ, ओके। रिशित, आई एम शेयरिंग, प्लीज रीड। क्या? यस, रिशित। Himachal or Lesser Himalayas. This range lies to the south of Himadri and forms the most rugged mountain systems. It मोस्ट रगेड, रगेड comprises इसलिए क्योंकि बर्फ इनके ऊपर नहीं है, रगेड है, बिल्कुल नुकीले नुकीले हैं। हाँ, it composed of highly compressed rock with height varying from 3,700 to 4,500 meters. The average width of this range of the Himalaya is 50 kilometers. This compressed of range like Pirpangal, Dhauladhar and Mahabharat. The Pirpangal ranges कहाँ पढ़ is रहे हो भाई? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. थिक ग्रेवल मतलब के मोटे मोटे पत्थरों से ढकी हुई है ये जो रेंज वैलीज है। क्योंकि कौन लेके आया? पानी ऊपर से आता है, साथ में लेके आता है। और साथ में लेके आता है एल्यूविलियम। एल्यूविलियम क्या होता है? बिल्कुल पतली पतली मिट्टी, विच इज कॉल्ड एल्यूविलियल सोयल। और जो पहाड़ों से टूट टूट के चूरा बन के आ रही है, जिससे कि फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन वैलीज में क्या कवर हो गया? और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर से पानी आ रहा है, पत्थर आ रहे हैं, एल्यूवियल सॉइल आ रही है, ये फर्टाइल हो गई। ओके। लॉन्गिट्यूडनल वैली यानी कि लंबी लंबी, तो ये एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के बीच में लंबी वैली को लॉन्गिट्यूडनल वैली। हाँ भाई, यहाँ पढ़ना गुरुजी। नीचे नीचे नीचे, निश्चित नीचे, निश्चित तो the डिसएडवांटेज हो गया। longitudinal हाँ, valleys lying between the Lesser and लेसर Shivaliks हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज dunes दून्स। with, with names like Dehradun, Kotli Dun and कोटली Patli. दून, पटली दून, द्वार भी बोलते हैं, हरिद्वार, कोट द्वार, इनको सबको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अभी देखता हूं, अगर मेरे को अर्थ में तो नहीं हुई, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। शेयर दिस टैब, सी। सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव बीन टू हरिद्वार। हरिद्वार गया कोई? भरत तो अभी होके आया थोड़े दिन पहले ही। देखो दोस्तों, यहाँ पे शिवालिक माउंटेन्स जो हैं ये हैं, ठीक है। शिवालिक माउंटेन्स, तो ये यहाँ पे देहरादून का एरिया है। देखो पूरा पानी आ रहा है, पूरा पानी लेके आ रही है, पूरा पानी लेके आ रही है। ये भी देख लो, चलो। ओके, ये है। तो ये छोटी छोटी हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स देख लो आप, नजर आ जाएंगी। ये यहाँ पे पानी, यहाँ टूरिस्ट वगैरह घूम रहे ले, एफ है ये शायद से, ये पता नहीं क्या है। एनीवे, छोड़ दे इसको। सो बेसिकली आई वांटेड टू शो यू दिस, ऑल दिस देहरादून। फिर ठीक है, ये हरिद्वार, नीचे आगे हरिद्वार, यहाँ पे आगे यहाँ के पहाड़ियां खत्म हो जाती है। अब देखिए ये पहाड़ी खत्म होगी, तो लेसर हिमालयाज और इसके बीच में जो शिवालिक रेंज, ये शिवालिक रेंज जिसमें मेरा एरो घूम रहा है, ये शिवालिक रेंज है। इनके बीच में जो है इसको बोलते हैं दून, ऐसे घूमते। ओके, राइट, बैक टू आवर नोट्स। ऑलराइट, अभी आगे देखते हैं क्या है। ओके दोस्तों, कल मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ये तो नदन रेंज हो गई, कुमाऊं। हाँ, कल मेरे को तुम्हें दिखाना है
हिमालयाज का डिवीजन अभी तो हमने नॉर्थ टू साउथ किया, अभी दिखाएंगे ईस्ट टू वेस्ट। कल थोड़ा सा मैं फास्ट चलना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास आई डोंट हैव आई कैन गिव मैक्सिमम 2 days टू दिस चैप्टर, तो मेरे को जल्दी जल्दी करके खत्म करना पड़ेगा। ये सब हमने पीक वगैरह खत्म कर दिए। पूर्वांचल रेंज कल मैं करूंगा, इनको कवर कर दूंगा, नदन प्लेन समझा दूंगा आपको, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, भाबर ये समझाना, भाबर वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। प्लाटो, डेक्कन, पेनिनसुलर प्लाटो, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो जाएगा, डोडा बेटा, अन्ना मदई, ठीक है। आइलैंड में, आइलैंड हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो दोस्तों, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, बताओ। आद्या, अनंत, एनीथिंग, एनी डाउट्स? आद्या, अनंत, अनुकल्प, अनंत, No doubt, sir. अनुकल्प, No माही, doubt, sir. ऋषित, No doubt, sir. हर्षिता भाई बताओ, कुछ पूछना है तो। भरत, वैभव, No doubt. No doubt, sir. नो डाउट। चलो ठीक, आई विल सेंडिंग द नोट्स, प्लीज नोट्स बना लेना, ये चैप्टर काफी आसानी से आपका हो जाएगा। चलो, वी मीट टुमारो, कंटिन्यू द सेम चैप्टर। बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट। All right, sir. Good night, sir.